So, welcome back to all of you और आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सुंदर नगर के आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर विथ यू वंस अगेन एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर। मुझे अच्छा लग रहा कि आप लोग संगीत से भी जुड़े हुए हैं और संगीत में भी स्पेशली तबले से जुड़े हुए हैं, वो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तबला, सरोद, सितार, मृदंगम, फ्लूट, संतूर, ये सब हमारे नॉर्थ इंडिया के और हमारे म्यूज़िक से जुड़े हुए सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनमें से कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखें, चाहे वो ब्लो इंस्ट्रूमेंट हो या परकशन में हो या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में हो। कोई बच्चा बताएगा कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क है? ब्लो इंस्ट्रूमेंट, प्लग इंस्ट्रूमेंट, रिदम इंस्ट्रूमेंट, कोई बताएगा बच्चा कि इनमें क्या फ़र्क है? हाथ उठा के बताएगा। अच्छा, कदम तला BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, 2 बच्चे बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगा आपने एकदम हाथ उठाया। कोई आप दोनों में से किसी को पता है ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, प्लग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है? बताएंगे क्या दो बच्चों में से कोई एक? बिल्कुल ठीक है। परकशन में और कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? कॉन्गो आता है और बोलिए। ढोलक आता है और बोलिए। क्या बताया? ठीक से सुनाई नहीं आया बेटा, कैन यू टेल मी वंस अगेन? सारे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट में तो पता नहीं चलेगा हमको क्या बता रहे हैं। मैं बताऊं आपको जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं उनमें जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में है वो मृदंगम है, पखावज है, तबला, ढोलक, नाल, घटम और तविल। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो परकशन में आते हैं। मंजीरा भी आता है, वो भी परकशन में है, और मोरसिंग है, वो भी परकशन में है। आप में से कोई बता सकता है कि प्लग इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन से आते हैं? प्लग इंस्ट्रूमेंट, हाथ उठाएं। BSF है, सितार आता है और बताएं। सरोद आता है और बताएं। है वीणा, वीणा भी है, ठीक है, वीणा भी है, प्लग इंस्ट्रूमेंट है। एक बार और बताएं, सॉरी। अच्छा, कोई बताएंगे बो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं? बो इंस्ट्रूमेंट में वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है बच्चों। BSF के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, कदम तला, बहुत अच्छी नॉलेज है। वॉयलिन के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट?
इसराज, वेरी गुड। और बताएं, एक इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर है, एक इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर है, वो बताएं। सारंगी, सारंगी को भूल गए आप, वो भी बो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये अलग अलग तरह के हमारे यहाँ। अच्छा, ब्लो इंस्ट्रूमेंट अलग है, फ्लूट, फ्लूट ब्लो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसको। ये इतने सारे अलग अलग, बोलिए। हाँ, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट ब्लो इंस्ट्रूमेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी जितने भी वाद्य हैं, सेक्सोफोन, सेक्सोफोन बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जितने भी वाद्य हैं आपने आप देखेंगे, ये सोलो भी बजाए जा सकते हैं और एकम्पनीमेंट भी होता है इनसे। आप मृदंगम को देखेंगे, एकम्पनीमेंट भी होता है उसमें। तबले को देखेंगे, एकम्पनीमेंट भी होता है उसमें। पखावज को देखेंगे, एकम्पनीमेंट भी होता है उसमें। और उसमें सोलो भी बजता है। सोलो मतलब एकल वाद्य है। उसमें काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरह के कॉम्पोजिशंस बजाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लो इंस्ट्रूमेंट हैं, बो इंस्ट्रूमेंट हैं। उन सबको आप सोलो भी बजा सकते हैं और एकम्पनीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे दोनों में से कि बो इंस्ट्रूमेंट जो सारंगी है, उसमें रेनाउंड सारंगी प्लेयर का किसी का, एक का, दो का, तीन का नाम बताएंगे मुझे? आपको पता है? हाथ खड़ा करके बताएं। बीएसएफ, बीएसएफ कदमतला। अच्छा, सुंदरनगर बताएं, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट। है कोई एक बच्चा बोले। नहीं, हमने पूछा आपसे कि जो बो इंस्ट्रूमेंट, बहुत पॉपुलर बो इंस्ट्रूमेंट सारंगी है, जिसको पुराने ज़माने में ओरिजिनल नाम उसका सौरंगी है, उसमें कोई एक, दो, तीन नाम बताएं जो पॉपुलर, बहुत फेमस सारंगी प्लेयर हुए हैं। उनका कोई एक नाम बताएं, दो नाम बताएं आप, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, चलिए चलिए, हम बताते हैं आपको। सुनो बच्चों, हम बताते हैं आपको। बहुत पॉपुलर सारंगी प्लेयर हुए हैं उस्ताद सुल्तान खां साहब, पंडित राम नारायण जी, और पंडित गोपाल मिश्रा, उस्ताद शकूर खां साहब, उस्ताद साबरी खां साहब। ये लोग बहुत, बुंदू खां साहब, ये लोग बहुत अच्छे सारंगी वादक हुए हैं। इसी तरह से हमारे तबले में बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक हुए हैं। और कोई एक दो नाम बताएंगे आप? आपको पता है सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तबले के बारे में। तबले में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हुए हैं। उनमें से बहुत सारे नाम हैं जो अच्छा तबला वादक हुए हैं। पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद हशमत अली खां साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब।
ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत पॉपुलर, जिन्होंने अपने घराने में, अपने स्कूल में बहुत काम किया है। अजराड़े घराने में उस्ताद हशमत अली ख़ान साहब ने बहुत नाम किया है, बहुत काम किया। उस्ताद हबीबुद्दीन ख़ान साहब ने, उस्ताद नियाज़ुल ख़ान साहब ने। बनारस घराने में तबले के जो बहुत बड़ा घराना है, उसमें पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, पंडित किशन महाराज, पंडित श्याम प्रसाद जी। और मैं आपको चीज़ बताऊं, ये क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज में, ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप कभी जाएंगे पेपर देने तो जनरल नॉलेज में इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि सरोद में बहुत बड़ा नाम कौन है, तो उसमें लिखा आएगा उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब, उस्ताद अली अकबर ख़ान साहब। इसी तरह से तबले में, इसी तरह से सितार में बहुत बड़ा नाम आपको पूछेंगे कि 4 नाम दे देंगे, इनमें से जो पॉपुलर सितार वादक हैं उनका नाम बताएं, तो उसमें पंडित रविशंकर का भी नाम होगा और बहुत सारे कलाकारों का नाम होगा। ये जनरल नॉलेज में भी सवाल आता है। तो अगर आप इसको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी लेंगे तो आपको देखेंगे कि इतने सारे कलाकार हुए हैं तबले में, और उन सब ने बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है, तबले को बहुत आगे बढ़ाया है। मुझे ये BSF कदम तला के जो 2 बच्चे बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए मुझे, और इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं चाहूँगा कि ये बच्चे आगे भी इस तबले को लेके काम करें। BSF कदम तला के जो एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो मुझे 3 ताल के बारे में थोड़ा बजा के दिखाएंगे। 3 ताल के बारे में सुनाएंगे भी और थोड़ा बजाएंगे। अच्छा, बजा के सुनाएं 3 ताल कदम तला BSF। वेरी गुड। बहुत क्लियर बजा रहे हैं, बहुत क्लियर बजा रहे हैं आप। थोड़ा फास्ट करके सुनाएं मुझे, फास्ट करके। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर प्लेइंग सो क्लियर। बहुत क्लियर है आपका नादे दिन्ना, बहुत क्लियर है। एनी अदर ताल यू नो? एनी अदर ताल यू नो? 3 ताल के अलावा? विच ताल? जप ताल। वेरी गुड। एनी अदर ताल? वेरी गुड। अच्छा, रूपक और उसके अलावा दादरा आता है, कहरवा आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन झपताल एंड दादरा ताल? और कोई डिफरेंस नहीं? है, बोलिए। विभाग का डिफरेंस है, और डिफरेंस बताएं। वेरी गुड। ताली खाली का भी डिफरेंस है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और कोई डिफरेंस बताइए। है जी, बोलिए। छंद का? अच्छा, बोल का डिफरेंस नहीं है? बोल अलग है, इसका डिफरेंस नहीं है क्या? जपताल के दूसरे बोल हैं, दादरा के दूसरे बोल हैं। और क्या ये डिफरेंस नहीं है कि जपताल क्लासिकल ताल आती है और दादरा लाइट म्यूजिक में आता है? ये भी डिफरेंस है ना? हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दादरा हम लोग लाइट म्यूजिक में बजाते हैं, फिल्म म्यूजिक में दादरा बजाते हैं, सेमी क्लासिकल में बजाते हैं, फोक म्यूजिक में बजाते हैं। लेकिन झपताल हम लोग इस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं।
जप ताल हम लोग जब क्लासिकल म्यूजिक हम लोग बजाते हैं उस टाइम यूज़ करते हैं। जप ताल हम लोग विलंबित में बजाते हैं, द्रुत में बजाते हैं, मध्य लय में बजाते हैं। जप ताल हम लोग सोलो तबले में भी बजाते हैं, लेकिन दादरा सोलो तबले में नहीं बजाते हम लोग। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप मेरी बात समझे ना, इतने सारे डिफरेंस क्यों आए? हाँ, अभी हम लोग ये केवी अदौर केरला से जुड़े हैं। केवी अदौर केरला, गुड मॉर्निंग बच्चों। अडोर केरला के बच्चे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। इतने सारे बच्चे हैं और तबला एक है, ऐसा कैसे हो रहा? 2 तबले हैं? अच्छा, 2 तबले हैं, सॉरी। अच्छा, मुझे बताएं आपके केरला में, कैन यू प्लीज टेल मी इन केरला which are other percussion instruments? Can you tell me, Adore Kerala, which are the other instruments, which are the other percussion instruments in Kerala, which belongs to Kerala? Huh? Very good, very good. एक बताएं, एक चेंडा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट, ओके बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट तबला? Very good. Who can tell me, does it belongs to Carnatic music or does it belongs to Hindustani music? Who can tell me? Adore Kerala. Very good. Now in Hindustani music, उसमें हम लोग इसको, do we use this instrument in light music or in film music or in classical music? Who can tell me? Very true. This is fine. I agree with you. लेकिन but we don't use this instrument only for classical music. We use this instrument for folk music, for semi-classical, for Bollywood music also we use this instrument. Tabla is very, very versatile instrument. All kind of forms of music we required तबला। तबला एक बहुत वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में जाता है। आप लोगों ने दादरा सुना है? दादरा ताल सुना है? दादरा ताल सुना है आप लोगों ने? No? You never heard about दादरा ताल? अच्छा, आज हम आपको दादरा ताल के बारे में बताएं। This is a very small time cycle. It's a 6-beat time cycle. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
और इसके जो डिविजन्स हैं 1 2 3 1 2 3 जाते हैं। बहुत छोटी ताल है। मोस्टली ये ताल फिल्म म्यूज़िक में ज़्यादा यूज़ की गई है और सेमी क्लासिकल में इसको भी यूज़ किया जाता है। और इसका जो चलन है, जो इसको हम लोग बजाते हैं, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। बहुत सारे गाने जो हैं फिल्म म्यूज़िक पे, दे आर बेस्ड ऑन दादरा ताल। मैक्सिमम जो दादरा ताल पे गाने हैं। देन देयर कम्स कहरवा ताल ऑल्सो। सो इन फिल्म म्यूज़िक mostly 95%, 96% we use the Bollywood music is based on Dadra and Kehrwa ताल। उसी में उसके वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो उसकी मात्राएं होती हैं वो दादरा और कहरवा ताल पे ही होती हैं। कोई मुझे एक बच्चा एडोर केरला के एक बच्चा मुझे बताएगा दादरा ताल पढ़ के, सो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यू गॉट इट। धा धी, आई विल रिपीट वंस अगेन, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। कैन यू रिपीट प्लीज वंस अगेन? एडोर केरला। Fine, good. Okay, fine. I'm so happy that you got it. लेकिन एक चीज़ है कि let me just clear a very technical point. When you play dha dheena, it's fine. But when you play dha teena, तो तीना ये साइड में बजेगा, तीना। धा धीना आगे बजेगा। You go further, dha dheena, go forward, dha dheena. But when you play dha teena, then instead of going forward, go side, dha teena. So once you go forward, dha dheena, second time you go side, dha teena. मैंने भी देखा धादीना धातीना एक ही जगह बजा रहे हैं बच्चे। यू आर प्लेइंग धादीना धातीना सेम। इट इज नॉट सेम। धादीना इज गो फर्दर, धातीना प्ले ऑन साइड। सो बोथ द साउंड इज ऑल्सो different sound we are producing. Dhadhina, dhatina. While you are hearing, वो भी अलग ही है। जो आवाज आती है आपको धादीना धातीना, उसकी भी अलग आती है। सो एडोर केरला के बच्चे, आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन प्लीज, कैन यू प्ले धादीना धातीना फाइनली? हाँ हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ग्लैड, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको समझ लिया। और which school? There are so many schools. I am so happy. There are so many schools.
केवी बलारी के बच्चे, केवी बलारी के बच्चे, केवी बलारी के बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और विरसा रूट्स टू रूट्स से जुड़ने के लिए, विरसा रूट्स टू रूट्स से जुड़ने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को सुबह सुबह देख के। एंड so many young boys are playing tabla. How many of you know about tabla? What instrument is this? Say, बोलिए, बताइए। केवी बल्लारी स्कूल। अच्छा, अगर मैं आपसे एज ए डिसाइपल, अगर मैं आपसे एज ए स्टूडेंट ये पूछूं कि आप तबले के बारे में क्या जानते हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? केवी बल्लारी स्कूल, हाउ विल यू एक्सप्लेन योर इंस्ट्रूमेंट टू मी? मुझे तबले के बारे में पता नहीं है। प्रिटेंड लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट तबला, and you are the master, you are playing, so how will you explain how much you know about this instrument? नहीं, बैठ के बताइए and just say loudly so I can hear. Tabla have 12 parts. 12. Tabla have 12 parts. Acha, tell me something more about tabla. Okay, beta. Let me tell few things about tabla. मुझे थोड़ा सा आपको तबले के बारे में जानकारी दूं. केवी बल्लारी स्कूल के बच्चे, and I'm sure all of them are you are listening. I'm sure all of them you are listening. तबला एक इंस्ट्रूमेंट है. इसमें ये दो अलग अलग पीसीज हैं. इसको हम लोग डग्गा कहते हैं, और बायां भी बोलते हैं. बायां मतलब लेफ्ट हैंड ड्रम, और इसको हम लोग डग्गा भी बोलते हैं. ये पुराने टाइम में मिट्टी का बना हुआ होता था. ये जो इसका अंदर का है पॉट, ये मिट्टी का बना हुआ होता था. अभी हम लोग मेटल का यूज करते हैं इसको, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रेवलिंग. तबला प्लेयर्स आर ट्रेवलिंग लॉट्स ऑफ ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया. तो इसलिए हम लोग इसको मेटल का यूज करते हैं. मेटल कैन बी ब्रास और एल्युमिनियम भी हो सकता है, और आयरन का भी हो सकता है. तो उसमें मेटल भी है. तो अलग अलग धातु होती हैं, अलग अलग चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं. लेकिन पुराने टाइम में क्ले पॉट होता था, जो घड़ा होता ना, मिट्टी का घड़ा, उसी तरह से इसको बनाते थे. और विच साउंड्स वेरी स्वीट बिकॉज इट्स नेचुरल. बहुत उसमें मीठा साउंड आता था. एंड आवर ऑल एंसेस्टर्स, आई मीन 200 और 300 और 400 बैक, दे यूज टू प्ले क्ले मडबाया. अभी मिट्टी का यूज नहीं करते हैं. उसके बाद में ये गोट स्किन है, वेरी फाइन गोट स्किन. जो गोट की जो स्किन होती है
उसको रफनेस को हटा के और ये उसको बनाते हैं। एंड एज यू कैन सी द बॉटम पार्ट, ये भी गोट स्किन है, लेदर है, स्ट्रैप्स हैं, उसका नायलॉन का नहीं है बल्कि नेचुरल है ये। यू कैन सी दिस पार्ट। और एक अच्छी मज़े की बात है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं है, कहीं भी कील नहीं है, नेल से कोई चीज़ नहीं बनी हुई है, उसके बाद भी इतना पावर है इसमें। नॉट्स देते हैं, यू कैन सी दीज आर द नॉट्स, यू सी यहाँ पे नॉट दे देते हैं, इसको खींच के टाइट करके इसमें नॉट दे देते हैं और नॉट बिल्कुल कहीं हिलती नहीं है। इसी तरह से टू मेक दिस इंस्ट्रूमेंट कंफर्टेबल वी यूज दीज रिंग्स, ये रिंग्स हैं टू मेक द इंस्ट्रूमेंट कंफर्टेबल, इधर उधर रोल ना करे, इधर ना भागे उधर ना भागे, तो उसको हम लोग ये रिंग्स यूज करते हैं। इसी तरह से ये राइट हैंड ड्रम है, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ गोट लेदर एंड ऑफ कोर्स दीज आर द स्टेप्स। देन इनसाइड ये जो पॉट है, ये जो वेसल है, वी कैन कॉल इट वेसल ऑल्सो, ये वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है और इसके चारों तरफ ये 8 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये दीज आर ऑल्सो वुडन ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स हैं। कोई बच्चा केवी बल्लारी स्कूल का कोई एक बच्चा मुझे बताएगा व्हाट आर द यूज ऑफ दीज स्मॉल ब्लॉक्स, why these blocks are here, why do we use this, why do we need these blocks? These are wooden blocks, but we need these blocks. Without the help of these blocks we cannot play tabla. Can anyone tell KV Ballari school or any school, पानवेल है और टैगोर इंटरनेशनल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, गोंडारी स्कूल के बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी स्कूल्स आर हेयर टुडे एंड आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू बच्चों। यस यस प्लीज। केवी बल्लारी, your answer is very close to my question, very close. आप सच सच बताएं, did your teacher told you or you know it? सच बताएं। अच्छा you told, अच्छा अच्छा। कदम तला के बच्चे बताएं द आंसर। इसको तबला का स्केल ऊपर या नीचे करने के लिए होता है। जब इसका ये अब इसको नीचे घसाएंगे तो तबला का स्केल ऊपर हो जाएगा और जब इसको ऊपर करेंगे तो तबला का स्केल नीचे हो जाएगा। Very right answer. This is the correct answer. We need these blocks. We need टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे बताएंगे कुछ? Why do we need these blocks? टैगोर इंटरनेशनल। अच्छा, okay. अच्छा, so let me explain you. Any other school wants to reply for my question? Any other school? They are most welcome. Delhi Police School. Why do we need these blocks? Yes, please. सर अगर हम ब्लॉक को नीचे करेंगे तो हम सर हाथ के ऊपर जाएगा तबले का, सर और नीचे करेंगे तो सर और ऊपर जाएगा। Very और ब्लॉक ऊपर तो सर ब्लॉक ऊपर करेंगे तो सर उसको नीचे जाएगा। very true. Very true. Yes, Jamnagar. KV Jamnagar. Yes, please. Yes, go ahead.
सही है. Thank you so much, all of you, all the schools. I am so glad. Thank you so much. Yes, I will tell you all that also. Thank you so much, all the schools, for replying me almost close to my question. And one of the school ने मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया. But some of you were very close to what I am asking you. एक तो ये है, मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम लोग सेट करते हैं इवन हाइट्स पे. इवन हाइट पे सेट करते हैं तो वो हमें ऊपर का जो सरफेस है इसको सेट करता है. और दो बात हैं, अगर हम इसको हिट करेंगे नीचे इस तरह से, अगर हम इसको हिट करेंगे ब्लॉक्स को नीचे, तो नेचुरली ये जो स्ट्रैप है इसको पुल करेंगे. नीचे जब करेंगे तो स्ट्रैप भी पुल होगा, और जब स्ट्रैप पुल होगा तो जो उसका ऊपर का सरफेस है इसका टेंशन बढ़ जाएगा, और जब टेंशन बढ़ेगा तो स्केल ऊपर चला जाएगा. बहुत साइंटिफिक चीज़ है, बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका. हम लोग ब्लॉक्स को नीचे करते हैं तो टेंशन बढ़ता है तबले का, टेंशन बढ़ेगा तो पिच हाई जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो हमारे पिच का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको नीचे हिट करते हैं, ये ब्लॉक्स को हिट करते हैं, और उस स्केल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको ट्यून करते हैं. अच्छा, ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है, अगर हमें बहुत माइनर स्केल को ऊपर या नीचे करना है, बहुत माइनर स्केल को, मतलब 0.01%, यूँ समझ लीजिए 0.01%, अगर हमें इसको अप या डाउन करना पड़ता है तब हम ब्लॉक्स को टच नहीं करते हैं. वी डोंट डिस्टर्ब ब्लॉक्स, यू सी. वी ओनली डिस्टर्ब दीज ब्लॉक्स, और डिस्टर्ब भी नहीं बोलूँगा, वी ओनली यूज दीज ब्लॉक्स टू go 1 or 1.5 note or half note high or low. आधा नोट, एक नोट या मैक्सिमम 1.5 नोट हम लोगों को हाई और लो करने के लिए we use these blocks. But think of you if we are using 0.00 or 0.1%, if we need just a little bit of tension or रिलीजिंग टेंशन, वी नीड सम, बहुत छोटा स्केल में हमें ऊपर या नीचे करना है, तब कोई बच्चा बताए कि हम लोग कौन सी जगह यूज करते हैं. रेज योर हैंड इफ वी नीड जस्ट माइनर नोट टू मेक इट हाई और ब्रिंग इट लो. देन एग्जैक्टली विच पार्ट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज फॉर ट्यूनिंग? कैन एनीवन टेल बच्चा प्लीज? केवी जामनगर. यस बच्चे. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा. एनी स्कूल टैगोर इंटरनेशनल है, दिल्ली पुलिस स्कूल है, एनी वन ऑफ यू कैन. यस कदम तला. यस कदम तला के बच्चे. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरा सबसे पूछने का, थैंक यू बेटा, सिट डाउन. मेरा सबसे पूछने का मकसद यही है कि जो मैं बात कर रहा हूं, आई कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सब जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं उन सबको ये मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं. बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने कि जब हम लोगों को बहुत माइनर नोट को थोड़ा टच करना है तो हम लोग ये सरफेस यूज करते हैं. ये सरफेस इज ऑल्सो मेड, दिस गार्लैंड इज ऑल्सो मेड ऑफ लेदर. इसके ऊपर लेदर को निट किया हुआ है, और अंदर जो है यही लेदर को अंदर हमने ऐसे, मैंने नहीं बट द तबला मेकर्स,
उन्होंने इसको अंदर से ऐसे किया हुआ है, जैसे एक रॉड होता है ना, आयरन रॉड होता है, उसको हम लोग अंदर पिरोते हैं और उससे फिर दूसरे लेदर को, बहुत पतले लेदर को उससे निट करते हैं। तो ये अंदर का जो, इसको हम लोग गार्लैंड बोलते हैं। फिर इस गार्लैंड के अंदर एक घाट होते हैं, होल्स होते हैं। उन होल्स में हम लोग जो स्ट्रैप्स हैं उनको अंदर से पिरो के और नीचे से निकालते हैं। इस तरह से ये ऐसे ऐसे जाता, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, एक बार ऊपर से जाएगा, एक बार अंदर से। उस तरह से हम लोग इसको स्टेप्स को इसमें करते हैं। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने कि जब माइनर नोट्स को हम लोग टच करते हैं, रिक्वायरमेंट का है हमारा हाई या लो करने के लिए, तब हम लोग गार्लैंड को यूज करते हैं। इसके अलावा अंदर से ये हॉलो होता है, इसका जो पूरा ये जगह है तबले का, उसमें आधा हिस्सा सॉलिड होता है नीचे का, आधा हिस्सा हॉलो होता है ऊपर का। ठीक है, सॉलिड इसलिए रखा हुआ है ताकि जो उसका बेस है वो अच्छा रहे, हिले ना। अगर नीचे तक हम इसको हॉलो कर देंगे तो साउंड में थोड़ा क्वालिटी में फर्क आएगा। और अगर बेस अच्छा होगा, सॉलिड बेस होगा, हैवी बेस होगा, तो ये तबला जो है इधर उधर भागेगा भी नहीं और बेस होने से अच्छा साउंड आएगा। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब ये जो बड़ा शार्प आवाज आ रही है इसकी, इसको कोई बच्चा बताएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग? द मिडिल पार्ट ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट, ये जो मैं बीच में बजाता हूं, और ये ब्लैक देख रहे हैं विथ डिफरेंट सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल है, फिर छोटा सर्कल है, फिर उससे छोटा सर्कल है। यू कैन सी डिफरेंट बिगर एंड इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर सर्कल ऑन दिस ब्लैक पार्ट, जिसको यहां पर आप देख सकते हैं पेस्ट किया हुआ है। कैन एनीवन टेल why these small circles are here and why do we need this paste on it? कदम तला के बच्चे, can I request you? Yes, please. सर ये जो ब्लैक सर्कल है इसको काफ कहते हैं, और बंगाल में इसको काफ कहते हैं। इसके बाद जो एक पतला सा लेयर है इसको चाटी कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट लेयर है इसको सर ये काफ नहीं होने से तबला नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा, BSF कदम तला के जो बच्चे जिनके पास में तबला रखा है, वो द पोजीशन ऑफ योर तबला इज नॉट प्रॉपरली, तबला ठीक रखा हुआ है लेकिन तबला विजन में, हाँ अभी सही कर रहे हैं आप, ये भी ठीक कर रहे हैं। ब्रिंग इट क्लोजर टू ईच अदर, पास में लाएं ये, और तबले को भी और थोड़ा सीधा करें, थोड़ा और सीधा करें तबले को। अब और पास लाएं तबले को। यू सी, अभी देखने में भी अच्छा लग रहा है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जब आप बजाते भी तो अच्छा है ही, आप बजा तो अच्छा ही रहे हैं, लेकिन जब विजन में आपका इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे ऑडियंस को, तो वो अच्छा दिखना चाहिए। Now can you play any composition for me? Kadam Tala, BSF Kadam Tala. Yes, sir. Please. सर हमको ज्यादा लगे सुनाए। सुनाइए।
वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बजाया आपने। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। I would like to share this to all the schools, to all the students of different schools which are connected to our program Virsa Roots to Roots. मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि तीन ताल is the master ताल of all the tals. This is the first and the basic ताल. इसका अगर आप लोग रोज रियाज करेंगे आधा घंटा, इस तरह से अगर आप लोग रोज़ इसका रियाज करेंगे, सब जितने भी बच्चे स्कूल के हैं जो भी आज विरसा से जुड़े हुए हैं हमारे, तो उनको तीन ताल से बहुत फ़ायदा होगा। ये बेसिक ताल है और इसका अगर आप लोग आधे घंटे रोज़ रियाज करेंगे, अपार्ट फ्रॉम योर अदर सब्जेक्ट्स और अपार्ट फ्रॉम योर अदर कॉम्पोजिशंस, जो भी आपके टीचर ने आपको कॉम्पोजिशंस बताई हैं, उनके अलावा जस्ट गिव हाफ एन आवर एवरी डे टू तीन ताल ओनली। वाई? देयर इज अ रीजन। तीन ताल में धा और धिन, तबले में धा और धिन, ये दो बोल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम हम लोग जो यूज़ करते हैं धा और धिन का ही करते हैं। तो एक बार अगर धा और धिन की साधना हो गई तो बहुत सारे बोल और जो साउंड प्रोडक्शन है तबले का वो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर बजा के दिखाऊं मैं आपको। ये जो धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन, इससे धा और दिन की साधना बहुत अच्छी हो जाती है और क्लियरिटी बहुत आती है, बहुत बोल क्लियर हो जाते हैं, जो आपको इनिशियल स्टेज पे ना पता चले, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म पे उसको सुनेंगे और लोग आपको सुनेंगे, आप भी उसको सुनेंगे, यू विल फाइंड द ट्रिमेंडस क्लैरिटी। और हाथ उंगलियां जो सेट होती हैं वो तीन ताल से ही होती है। यू कैन प्ले एनी अदर ताल ऑल्सो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक ताल बजा सकते हैं आप, झपताल बजा सकते हैं आप, कोई दूसरी ताल भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तीन ताल को भी मैक्सिमम बजाएं, दूसरी तालों को भी बजाएं। ये मेरा आपको एक सजेशन है। यस बेटा, यस समबडी वांट्स टू, जामनगर, यस बेटा जामनगर, गो अहेड। यस बोलिए। अच्छा बेटा, तुम वहां अपने तबले के पास जाओ। अभी आप मुझे बजा के सुनाओ तबला कैरवा ताल। यस, हाँ हाँ, आई कैन सी यू। देख, अब मुझे रुको 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 बच्चों रुको। अब मुझे एक बच्चा बजा के दिखाए, बाकी सारे बच्चे शांत रहे। हाँ तुम दिखाओ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप बजा के दिखाएं। हाँ, 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 दिखाओ। अच्छा सुनो बेटा, सुनो, वेट 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 वेट, आप जो बजा रहे हैं ना, आप जो बजा रहे हैं तो वो इस उंगली को जमा के बजा रहे हैं, बाकी उंगली खड़ी रहेंगी आपकी, लेकिन आपकी जो टेक्निक है बजाने की वो ठीक नहीं है। ये दो उंगलियां यहीं रहेंगी और बजेगा कैसे? धा घी न तीनक, धा घी न तीनक, धा घी न तीनक धिन, धा घी न तीनक धिन धिन, धा घी न तीनक धिन, धा घी न धिन, धा घी न तीनक धिन। ये दो उंगलियां यहां जमा के बजाएंगे और उसके बाद में धा घी न तीनक, तीनक जो है साइड में बजाएंगे, धा घी न तीनक धिन, धिन फिर आगे ही आ जाएगा। एक बार बजा के दिखाएं, जस्ट टू मेक श्योर इफ यू अंडरस्टैंड। केवी जामनगर। यस यस बेटा। आप लोग केवी जामनगर, आप लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने तबला ठीक नहीं रखा हुआ है। थैंक यू बेटा, आप लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चों ने तबला ठीक नहीं रखा हुआ है। कैन यू कॉपी माई इंस्ट्रूमेंट? देखो कैसे रखा है। नहीं, जिस बच्चे ने हाथ रेज किया है उसका तबला ठीक नहीं रखा है। हाँ उनका, हाँ ये डग्गा सीधा करो, डग्गा सीधा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप देखो तबला रखा हुआ भी कितना अच्छा रखा है। अभी देखो तबला कितना अच्छा रखा हुआ है आप लोगों का। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रॉपर्ली रखा हुआ है। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं रखे हुए हैं, देखो टेढ़ा हो रहा है तबला। यस यू या अच्छा 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 अच्छा। मैं हमारे रूट्स टू रूट्स के जो डायरेक्टर हैं गुप्ता जी और टीना जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे सेट ऑफ रिंग्स भेजें। ठीक है बच्चों? हमारे जो यहाँ के हाँ आप लोग के लिए 3-4 अच्छे रिंग्स भेजूंगा, सेट भेजूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूट्स टू रूट्स से कि आपके लिए बहुत आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और जितने बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि वो हमारे r2rvirsa.in से जुड़े हैं, और रूट्स टू रूट्स के लिए आप लोगों ने इतना समय निकाला, इतना टाइम निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप अगर हमारे वेबसाइट पे विज़िट करना चाहें तो r2rvirsa.in, R2 न्यूमेरिकल लिखा जाएगा, r2rvirsa.in पे हमारे वेबसाइट पे जाके बहुत सारी संगीत के बारे में, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हमारे अच्छे अच्छे कलाकारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जो पुराने एपिसोड हो चुके हैं जिनमें हमने आपको जानकारी दी है, मैंने, हमारे और कलाकारों ने जानकारी दी है, उन पे आप जाके अलग से जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप लोग सुन सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है आज की क्लास के बारे में या पुरानी क्लासेस के बारे में, या कोई भी किसी तरह का भी म्यूज़िक से रिलेटेड जो आप कोई सवाल पूछना चाहें, तो हमारे
वेबसाइट पे भी जाएं और हमें ईमेल भी लिखें school@r2rvirsa.in। लेट मी रिपीट वंस अगेन, हमारा ईमेल है school@r2rvirsa.in। इस पे हमें ईमेल लिखें, आपकी जानकारी के लिए हम आपको जवाब भी देंगे। और प्लीज़ प्लीज़ बी कनेक्ट हमारे स्कूल से, विरसा से हमारे जुड़े रहें, रूट्स टू रूट्स से जुड़े रहें और संगीत के लिए जानकारी लेते रहें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे एंड कीप वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।